दोस्तों, तो मेरा नाम अनिल और आप देख रहे हैं अनिल डे टुडे वर्क चैनल एंड फाइनेंस की। तो आज हम बात करने वाले हैं ग्लोबल मार्केट से लेकर इंडियन मार्केट और पोर्टफोलियो के बारे में। तो चलिए नेक्स्ट शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहली बात करें तो शुरुआत हम करेंगे सेंसेक्स से। तो सेंसेक्स की आज की बात किया जाए तो सेंसेक्स लगभग 81,666 पे क्लोजिंग हुई है। लगभग 943 पॉइंट बढ़कर लगभग 1.17 यानी कि 1.25% की तेज़ी के साथ आज सेंसेक्स की क्लोजिंग हुई है। और चार्ट कुछ इस प्रकार है। डेली देखा जाए तो आज की लो लगभग 80,400 के आसपास बनाया था, जबकि क्लोजिंग 81,666 का बना है। लगभग 1200 पॉइंट की तेज़ी रही है अगर देखा जाए नीचे से ऊपर की। तो उसके बाद की बात करें तो निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में हम आज देख रहे हैं कि लगभग जो है 25,088 का क्लोजिंग हुई है। 262 पॉइंट प्लस में, यानी कि लगभग 1% की तेज़ी रही है आज निफ्टी में। और इसकी अगर चार्ट की बात करें तो चार्ट कुछ इस प्रकार रही है, जो कि लो बनाया था लगभग 24,600 के आसपास, यानी कि 24,700 के नीचे। और आज जो क्लोजिंग हुआ है लगभग 25,088 यानी कि 25,000 के ऊपर की क्लोजिंग हुई है। उसके बाद बात करें दाउजोन की बात करें तो लगभग दाउजोन 49 पॉइंट बढ़कर जो गिरकर दिख रही है अभी फ्यूचर, और 48,842 पे दिख रहा है। इसकी चार्ट की बात की जाए तो लगभग आज दिन की जो इसकी चाल रही है फ्यूचर में 48,400 का लो बनाया था, जबकि 48,842 यानी कि लगभग 400 पॉइंट की रिकवरी की है आज। नेस्डेक की बात की जाए तो नेस्डेक फ्यूचर लगभग 183 पॉइंट नीचे, यानी कि 25,369 पे दिख रहा है, जो कि 0.72% के नीचे है। और इसकी दिन की चाल की बात की जाए तो लगभग 25,100 के नीचे गई थी, और अभी जो दिख रहा है 25,369 पे है। गोल्ड की बात की जाए तो गोल्ड जो है डॉलर टर्म में देखा जाए तो 4752 का जो अभी दिख रहा है क्लोजिंग, और जबकि 0.785 पैसे बढ़कर ऊपर हुआ है, जबकि 0.17% ऊपर की तरफ है। अगर दिन की बात की जाए तो लगभग ये जो लो बनाया था लगभग 4400 के आसपास बनाया था, और अभी 4752 का दिख रहा है डेली चार्ट में। डे की बात किया जाए उसके बाद अगर इंडियन टर्म में देखा जाए तो जो गोल्ड का कीमत है लगभग 10 ग्राम का 1,53,718 का है, जबकि आज की बात की जाए तो लगभग ओपनिंग 1,48,000 के आसपास हुआ था, और जो हाई लगाया है 1,53,000, और जबकि लो बनाया था 1,38,000 का, जबकि प्रीवियस क्लोजिंग 1,52,000 के आसपास था। तो काफ़ी अच्छी रिकवरिंग देखी गई है नीचे से, लगभग 1,586 पॉइंट ऊपर, और लगभग 1% की तेज़ी दिख रही है। इसकी चार्ट की बात की जाए तो लगभग ये चार्ट दिख रहा है जो 1,40,000 के नीचे गया था, और 50,000 के ऊपर क्लोजिंग दिख रही है। उसके बाद सिल्वर की बात की जाए तो सिल्वर में हम अभी डॉलर टर्म की बात करें तो $81 पे 81.49 डॉलर के ऊपर है, जबकि $0.2964 ऊपर की क्लोजिंग दिख रही है, जो कि लगभग 4% के आसपास की तेज़ी है। लेकिन दिन भर की बात की जाए तो काफ़ी उठापटक था। आज के डेट में लगभग जो है कि 71 रुपये के आसपास का लो लगाया है, और हाई की बात की जाए तो 84 रुपये, जबकि ओपनिंग ऊपर हुई थी। उसके बाद हम अगर इंडियन टर्म में बात करें तो इंडियन टर्म की बात की जाए तो अभी जो सिल्वर की कीमत है लगभग 2,53,626 का है, जबकि ओपनिंग जो हुई थी लगभग 2,67,000 पे, हाई 267 का ही लगा था, लो लगाया 2,25,000 का लो आज लगा है। प्रीवियस क्लोजिंग की बात किया तो 2,65,000 की रही थी। इसकी चार्ट की बात करें तो यहाँ दिख रहा है कि 2,70,000 के ऊपर खुला था, उसके बाद लो 2,25,000 का, जबकि अभी क्लोजिंग जो दिख रहा है 25,300 2,53,942 का दिख रहा है। इसके बाद हम ग्लोबल मार्केट की बात करें तो ग्लोबल मार्केट में अभी देखा जाए तो निक्कई जो है लगभग 43 पॉइंट नीचे, लगभग 53,247 यानी 230 पॉइंट नीचे है। और इसकी चार्ट कुछ इस तरह से दिख रहा है, काफ़ी उतार चढ़ाव रहा है और लगभग मीडियम में ही चल रहा है। उसके बाद हैंगसेंग की बात की जाए तो 26,884 यानी कि 445 पॉइंट नीचे, लगभग 1.5% नीचे की गिरावट दिख रही है। इसकी दिन भर की चर्चा की जाए तो बिल्कुल ग्लोबल मार्केट की तरह ही इसने डाउन बनाया, लगभग 26,600 के नीचे, अभी 26,800 के आसपास चल रहा है, लगभग 200 से 300 पॉइंट का रिकवरी दिख रही है। उसके बाद यूरो स्टॉक की बात की जाए तो स्टॉक्स की बात की जाए तो 5982 यानी कि 0.31 पॉइंट ऊपर, यानी कि 0.51% ऊपर की तेजी है हरे में। और लगभग देखा जाए तो दिन से काफ़ी रिकवरी किया है, ओपन यहाँ हुआ था, लो लगभग 5880 का बनाया, जबकि अभी क्लोजिंग 5983 पे दिख रहा है। अगर हम डेक्स की बात करें यानी कि जर्मनी की, तो जर्मनी लगभग 24,718 पॉइंट पे क्लोजिंग दिख रहा है, जबकि प्लस 200 पॉइंट की तेजी है, 0.83 लगभग 1% की तेजी दिख रही है। दिन भर की चार्ट की चर्चा की जाए तो इसने खुला नीचे था, लेकिन 24,400 के नीचे खुलने के बाद जो क्लोजिंग दिख रही है 24,718 का दिख रहा है। ऑयल यानी कि क्रूड की बात की जाए तो लगभग $61 पे, यानी कि 61.81 यानी कि $3.4 डाउन, लगभग 5.5% की गिरावट के साथ क्रूड ऑयल दिख रहा है। और इसकी चार्ट की बात की जाए तो एक साल में लगभग जो इसका हाई लगा है 75, जबकि लो लगाया है 55, अभी देखा जाए तो 55 से काफ़ी ऊपर है, लेकिन आज के दिन में गिरावट दिख रहा है। उसके बाद हम बात करें डॉलर की, तो डॉलर लगभग आज जो अमेरिकन डॉलर की बात की जाए तो 97 रुपये 220 यानी कि 0.361% चढ़कर, यानी कि 0.37% चढ़कर क्लोजिंग हो रही है। लेकिन अगर देखा जाए ईयरली की बात की जाए तो लगभग $108 से अभी जो लो बनाया था लगभग $96 का नीचे आया था, लेकिन अभी डॉलर मीडियम टर्म में नीचे ही जा रही है।
रुपये और डॉलर की बात की जाए तो डॉलर तो कमज़ोर रहा है, लेकिन रुपये डॉलर की बात की जाए तो रुपये डॉलर के सामने काफ़ी कमज़ोर हो गया, जबकि दुनिया के सामने डॉलर कमज़ोर हो रहा है, लेकिन इंडिया के सामने रुपये कमज़ोर हो रहा है डॉलर के सामने। यानी कि 84 का लो लगा था लगभग, और साल भर की बात की जाए 84 से 91 पे आ गया, यानी कि लगभग 8 रुपये की तेज़ी दिख रहा है, यानी कि लगभग 10 से 12% की तेज़ी दिख रहा है डॉलर और रुपये टर्म में। अगर हम पोर्टफोलियो की बात करें तो आज के दिन का जो ऑल सेक्टर में हम बात करेंगे तो बात करते हैं सबसे पहले निफ्टी की। तो निफ्टी लगभग 262 पॉइंट यानी कि 1% बढ़कर क्लोजिंग हुआ है, जबकि बैंक निफ्टी की बात की जाए तो 201 यानी कि 0.35% बढ़कर क्लोजिंग हुई है। मिड कैप की बात की जाए तो 207 पॉइंट यानी कि 21,249 पे बंद हुआ है, यानी कि 1% बढ़कर बंद हुई है। गिफ्ट निफ्टी की बात की जाए तो अभी 25,131 यानी कि 0.2 का नीचे गिरावट दिख रहा है। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे आईटी की, तो आईटी लगभग माइनस में ही क्लोजिंग हुआ है, 0.5%, 38,074 का जो है इसने क्लोजिंग दी है। जबकि निफ्टी ऑटो की बात की जाए तो लगभग 2.25% की तेजी यानी कि 26,749 यानी कि 558 पॉइंट बढ़कर क्लोजिंग हुई है। एफएमसीजी की बात की जाए तो लगभग 50,623 पे क्लोजिंग हुआ है, लगभग 580 पॉइंट ऊपर यानी कि 1.25% की ऊपर की तेजी हुई है। निफ्टी स्मॉल कैप की बात की जाए तो लगभग 0.5% चढ़कर यानी कि 15,507 यानी कि 86 रुपये बढ़कर बंद हुई है। ऑल ईटीएफ, हम ईटीएफ के बारे में ही बात करेंगे। तो ईटीएफ की बात की जाए तो लगभग एचडीएफसी स्मॉल कैप ईटीएफ की बात करें लगभग 0.25% यानी कि ₹1.11 बढ़कर यानी कि ₹156.44 पे क्लोजिंग हुई है। मोतीलाल ओसवाल नेस्डेक की बात की जाए, जो कि नेस्डेक का जो ईटीएफ है उसका लगभग 0.85 पैसे नीचे यानी कि 0.86% नीचे यानी कि ₹97.67 पे क्लोजिंग हुई है। अगर नेस्डेक बड़ी वाली जो है मोतीलाल ओसवाल जो 100 ईटीएफ है उसकी बात की जाए तो लगभग 225 पे क्लोजिंग हुई है, ₹5.12 गिर के लगभग 2.5% के नीचे की क्लोजिंग हुई है। निफ्टी बीज की बात की जाए तो लगभग ₹1.53 बढ़ के यानी कि 0.5% बढ़ के यानी कि ₹283.94 पे क्लोजिंग हुई है। उसके बाद हम निप्पॉन बैंक बीज की बात करें तो लगभग ₹1.36 बढ़कर 604 यानी कि 0.5% से कम बढ़कर क्लोजिंग हुई है। जबकि रिलायंस मिड कैप की बात की जाए तो लगभग ₹219.55 पर क्लोजिंग हुई है, 0.5% से ज़्यादा बढ़कर ₹1.42 की बढ़त के साथ। निप्पॉन इंडिया ईटीएफ आईटी की बात की जाए तो लगभग 16 पैसे गिर के यानी कि 0.38% नीचे यानी कि ₹41.94 पे क्लोजिंग हुई है। अगर निप्पॉन इंडिया निफ्टी ऑटो की बात की जाए तो लगभग ₹4.23 बढ़ के यानी कि लगभग 1.5% से ऊपर की बढ़ के क्लोजिंग हुई है, लगभग ₹274.19 पे। नेक्स्ट ईटीएफ यानी निप्पॉन इंडिया, अगर बात की जाए निप्पॉन इंडिया की बात की जाए तो यहाँ पर जो क्लोजिंग हुई है एचडीएफसी स्मॉल हो गया। निप्पॉन बैंक बीज की बात करें तो बैंक बीज लगभग जो है बंद हुआ है ₹604.99 पे, और मिड कैप लगभग 219 पे। निप्पॉन आईटी लगभग 41.94 और 274 पे निप्पॉन ऑटो की क्लोजिंग हुई है ईटीएफ में। उसके बाद निप्पॉन बैंक बीज की बात करें तो ₹604 बढ़कर रिलायंस लगभग 219 पे क्लोजिंग हुई है, लगभग 0.5% बढ़कर। निप्पॉन आईटी की बात की जाए तो ये क्लोज इस पे हुई है क्लियर। उसके बाद हम करेंगे एफएमसीजी ईटीएफ की बात करें तो ₹54 पे क्लोजिंग हुई है, लगभग 0.5% बढ़कर। और निप्पॉन इंडिया सिल्वर की बात करें तो चांदी लगभग ₹219.94 यानी कि ₹32 नीचे यानी कि 13% नीचे की क्लोजिंग हुई है। गोल्ड बीज की बात करें तो लगभग ₹118.67 पे क्लोजिंग हुई है, ₹3.64 गिरकर यानी कि 3% गिरकर बंद हुई है। अगर हम लिक्विड बीज की बात करें तो जीरोधा का 1 डे रेट लिक्विड बीज है, लगभग ₹152.56 पे क्लोजिंग हुई है, फ्लैट क्लोजिंग हुई है। उसके बाद हम बताएं कि अब मार्केट रेड में कल क्लोज होता है या हरे में, ये देखने वाली बात होगी। इसी के साथ हम अपना वक्तव्य समाप्त करते हैं। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। हो सकता है अभी बताने में आपको, अगर मेरे को समझाने में कोई तकलीफ हो रही है तो आने वाले समय में और मैं डिफाइंड में करने वाला हूँ और आपको अच्छी से जानकारी मिलने वाली है। तो कृपया करके सहयोग करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।